पंजाब में रोजगार चाहिए, थोड़ा सुनकर रखा करो, ऐसा भी ऐसे मिलेगा नहीं। ठीक है। अगला जो हमारा काम है, सभी मजे का मजदूरों की दिहाड़ी, सभी मजे का मजदूरों की दिहाड़ी 331। आप कहते बड़े राम जी आप 331 का रेट लगा रहे, मैंने किसको दिया 357? जिस दिन किसी अपने को 357 मिली क्या मिलेंगे? मेरा मजदूर ये कर देगा 331 को मैं पेन से काट के 357 कर दूंगा, मैं तब तक 331 लिखूंगा। मैंने कहा 331 रुपये से 500 रुपये दे दो और ईमानदारी से दे दो, तुम जैसे बरतोगे हम तुम्हें वैसे ही काम आएंगे। ये बात सही है गलत है? दोनों बातों से समर्थन करो। ये हमारी तीसरी हमारी मांग थी। चौथी हमारी मांग है सभी मनरेगा मजदूरों को काम उपलब्ध ना करवाने के बदले बताए। ये इस कानून में लिखा हुआ है, किसी ने नहीं बताया, किसी व्यक्ति ने नहीं बताया कि अगर कोई सरकार कानून नहीं, अगर कोई सरकार अगर किसी उसको बेरोजगारी मतलब काम नहीं दे पाई, बेरोजगारी बता देगी, मोदी जी आपने 9.5 साल से नहीं दिया भाई, बनता है कि नहीं बनता? 100 दिन की दिहाड़ी बनती है हर साल, 100 दिन की दिहाड़ी कितने? 900 दिन की दिहाड़ी होगी। 900 दिन को अगर 500 से गुणा करो कितना पैसा बनता है? सब साहब बताइए। नहीं 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपया मोदी जी आ जाना, वोट दे देंगे नहीं तो तुम्हारी पार्टी के नेताओं को अंदर में घुस देंगे। तुम्हारा कारण जी बेरोजगारी बढ़ता है। हाँ समझाएगी भाई 4.5 लाख बनता है। कानून कहता है, कानून से बाहर नहीं जा रहे, कानून कहता है अगर तुमने इनको काम दिया है काम के माइनस कर देंगे। अगर 9 साल में 900 दिन का रोजगार था, 900 दिन के रोजगार में अगर 5 साल में आपने 9 साल में 800 दिन काम तो दिया ही कहीं, वो दिन दे दिया होगा। 10 दिन अगर सरपंच को आप घेर लेते हैं। क्या हुआ कि हमने ये कहा, आज सामने कह रहे हैं तो हमने क्या कह रहे हैं कि 900 दिन का, 9 साल में 900 दिन का रोजगार चाहिए। 900 दिन के रोजगार में जितना दे दिया वो रिकॉर्ड है, वो थाना माइनस कर देगा, बाकी पैसे दे दो। 500 के हिसाब से रेट होगा भैया। पुराने अगर पैसा है आज के डेट में छिपाओगे तो 500 के हिसाब से दो ना, तो उतना पैसा देगा नहीं, हाथ खड़ा कर प्रस्ताव ये भी एक पास है। ठीक है, हमें बेरोजगारी बच्चा चाहिए, हिसाब किताब है भैया, बाप और बेटा के साथ हमने बीच में छोड़ने क्या है, तुम राज करते रहे, लोगों को लुटाते रहे, आज मार दे दो नहीं तो भारत में कहानी है। बिल्कुल कहानी बताओ, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ये हमारी मातृशक्ति है ना, मुझे गर्व ये है ना, गर्व फील हो रहा है कि बहुत हमारे लोग इसमें हैं। अगली बात हमारी क्या थी कि भैया इन्होंने मेरे को छेड़ दिया धक्के से। मैंने कहा मणिराम जी आपके लोग गरीब नहीं है कैसे? तो 11,000 12,000 की बिजली फूक रखी निकाल के। बहुत अच्छा, बोलो गरीबी की परिभाषा क्या है? मैं कभी जानता हूँ, परिभाषा तो सही थी। अगर कोई बीपीएल में आएगा तो अगर 11,000 की या 9,000 की से ज़्यादा की बिजली फूकने तो नहीं। मैंने कहा एक का गड़बड़ कर दी थी। मैं कहा आपने बिजली का रेट बताओ भाई, यूनिट बताओ ना। आपको जी 3 यूनिट फूक दी इन्होंने, रेट उसका बढ़ा दो तुम कुछ भी। घर की भाई काको लिखड़ियों, मैं कहते नहीं हम नहीं मानते। तो बोला फिर कैसे मानो? कहता है 9,000 से 12,000 कर दे। मैं कहा तुम कर दो 15,000, हमारे 200 यूनिट माफ कर दो। जितने अगर हमारे इसके बाद भी अगर बिजली का बिल ज़्यादा बनेगा कार्ड काट देना, कोई दिक्कत नहीं। जब हम तो 900 अगर 9,000 के जाए, अगर 1200 यूनिट बिजली हमारी फ्री मिल जाएगी। इसके बावजूद अगर बिजली अपन ज़्यादा फूकी है तो हमारे घर में एसी लग रहा है, एसी लगे तो हमें क्या जरूरत है? अभी राशन कार्ड की जरूरत है क्या? हमने कहा जी बिल्कुल, मैं क्या हम एग्री है तो ये हमारे 200 यूनिट माफ़ कर दो। क्यों कर दो मैं बताता हूँ। कर्नाटका ने माफ़ कर रखा है, राजस्थान में माफ़ कर रखा है, आपके है ना पंजाब में माफ़ कर रखा है, दिल्ली में माफ़ कर रखा है, उड़ीसा में माफ़ कर रखा है। 19 राज्य गिना दिए। वो करने गए बाकियों को और बताएगा इसको चुप करके कहो है कि भाई थारी फैमिली आईडी है ना। फिर बोले फैमिली आईडी में तुम इनकम कर लोगे ना, चल फिर वो मान लेंगे। बनेंगे जब तक सारे सीएससी सेंटर में जाएंगे, अटल सेवा केंद्र में जाएंगे, वो कैसे कानून में कंप्यूटर लेता ही नहीं। अगर हम ये कहें कंप्यूटर में जाके कि नहीं कंप्यूटर जी
हमारी बात सुनो, हम आरती कर लेंगे, हमारे 25,000 रुपये साल की कर दो, 50,000 तक है ना, गुलाबी कार्ड बनेगा, कर दिएगा तुम, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ना? हमने कहा नहीं, हम तुम्हारे घर से में आते हैं, पहले 2 यूनिट बिजली माफ करो। इस बात पे समर्थन है या छोड़ देना चाहिए? समर्थन जोर के साथ, हौसले के साथ तो आप समर्थन करो। अगला जी, भूमिहीन लोग मिलेगा, 2 टाइप का मिलेगा मजदूर, 200 किले वाले मिलेगा मजदूर बन सकता, कोई समस्या नहीं। वो चाहे कि मैं जी काम करना चाहता हूँ, चाहे मैं मेरे को रजिस्टर तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम करे, कोई समस्या नहीं। हम कहते हैं अगर काम कम है तो पहले जिनके पास जमीन नहीं है उनके पहले काम दो, बाद में उनको मिलेगी। ये सही बात है, गलत बात है? यही बात है भाई, गरीब आदमी है जिसके पास में गाड़ी मिल नहीं रही, सबसे पहले काम किसको मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए जिसके पास जमीन नहीं है, और बाकी आपके पास काम है, पूरे काम के दे दो, क्या दिक्कत है? सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो वैसे अडानियाँ पानी में लुटवा रहे होते हैं। अब ये देश के लोग अभी किसान हैं, मेहनत लोग हैं, सारे गाँव में रहते हैं, अभाव की जिंदगी जीते हैं, थोड़े ढंग से जी लेंगे, अपने बाल का ढंग से पढ़ा लेंगे, कपड़े ढंग के पहन लेंगे, एक आधी बार फ्रूट भी खा लेंगे, आम भी खा लेंगे, नहीं तो रोटी सब्जी वाले लाले पड़ जाए। अभी सब्जी आज क्या बना, घर में मणिराम जी आ रहे हैं तो यार इसको कैसे कड़ी रोटी के केले कैसे खिलाएंगे? तो वही भाई आया हमारा, अगले जो है ये बात कही तो कहता है जी चलो सोचेंगे इसके ऊपर भी, लेकिन 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने कहा आपने ये लिमिट बढ़ाई, 1,20,000, 1,80 कर दी, कर दो 1 लाख, गुलाबी का 1 लाख कर दो, 50,000 तुम नहीं करना है ना, घर के पे चलो। अब अगली बात जो है, हाँ वो हाजिर ऑनलाइन, हाँ तो अगली हमारी मांग क्या है? बस 5-4 मिनट और लगे, ज़्यादा नहीं। 10 लाख रुपये, देखो भाई 10 लाख रुपये 10 दुर्घटना बीमा हमने मांगा। क्यों मांगा? अगर दुर्घटना हो गई तो बीमा चाहिए, वरना नहीं। क्यों? दुर्घटना के आजकल तो है, आप लोगों को भी है ना थोड़ा सा ठीक ठाक गलती, कोई आज के बाद धूप आ जाएगा तो पहले पूछे कौन, पहले बात करते तो फिर क्या होगा? घोष क्या ना, तो कोई भी नहर में, आपके खाड़े में, नाले में, जोड़े में, कहीं भी कोई बात हो, हमने कहा भी दुर्घटना का बाकी जगह है हमारे, बाकी जितने कानून उसमें दुर्घटना का सबका इलाज है, उसमें भी हमें मिलना चाहिए। तो 10 लाख रुपये हमें दुर्घटना बीमा मांगा इसमें। अगला हमारा मांग क्या है कि एक आप में से जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं उनको पता हुआ इंदिरा आवास योजना थी, एक मकान मिलता था बना इंदिरा गांधी के नाम, है ना? इंदिरा आवास योजना का इस नरेंद्र मोदी ने पुरानी शराब नई बोतल में डाल दी, ये उसका नाम क्या कर दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास कल भी मैंने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, प्लाट आपका होना चाहिए। रबड़ तो है नहीं, दिल्ली को बता रहे पूरे हरियाणा में देखा हमारा, तो सारे पंचायत में बैठा है। जब कोई सरपंच को किसी को थोड़ा सा वो हो गया, अणक होगी, वो कहेगा खाली करो, अभी खाली करो, नहीं तो फिर वो बुलाऊंगा, पीड़ा पंजा बुलाता हूँ। मैंने कहा जी मरवा दोगे तुम हमारे लोगों को, हमारे लिए 100 गज का मकान बना के दो। अब क्या हुआ, मेरा सगा भाई है, छोटा भाई, उसने उसका हो गया जी, कहता है शोरूम चाहता है इसको थोड़ा सा लपेट दो, है तो वो दाढ़ी मजदूर, उसका 2.5 लाख का लोन पास हो गया, वो बड़ा खुश। मैं क्या जानते बढ़ती हूँ 2.5 लाख नहीं, सारा पता 1,38,000 रुपये, 1,38,000 में तो 10,000 रुपये जेल लेगा तो मेरे को पता भाई जी 10,000 रुपये उसने दिए तो दे दिए। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन में वो किसी उसको वीडियो ने कहा भी ये पैसे धनपाल के लिए तूने पता, तो जिसका भाई जानता तो कौन हो, तो आज कई मणिराम का छोटा भाई दलान साहब का, वो सारा पैसे नहीं घूम रहा, 10 के 20, तो 10 के बजाय 20,000 रुपये लग गया। वो भाई का वो 10 के 20 मैं माफ देगा उसको, नलायक आदमी। मैं तेरा नाम लूँगा DDPO के साथ नहीं, CM के सामने नाम लूँगा। अब उनके बड़ी दीदी वाली जो होती है आदमी का नाम है पक्का लूँगा, मेरे को नाम नहीं पता है, पैसे लिए वो नहीं पता है। मैंने कहा हमें ऐसा मकान नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए, मकान बना के दो, काले चोर को दो, ठेकेदार कोई हमें को जाएगा, सरपंच बनवा लो, किसी बनवा लो, लेकिन मकान बना के देना चाहिए। या ये 2.5 लाख नहीं 1,38,000 मिलते हैं, बताओ इस प्रस्ताव को कौन से को ठीक है? 1,38,000 लेना है या वो लेना है? मकान लेना है, तो मकान के लिए पहले ताड़ियां फेर देते हैं।
अच्छा जय जय खुद भाई मकान हमें दिया जाए 100 गज का मकान, 100 गज का मकान बना के दिया जाए, ये हमारी मांग है। इससे अगली मांग है भाई, ये अब एक समस्या आई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज ने मेरे से बात की, मणिलाल जी, सरपंचों की तरफ से और वीडियो की तरफ से सबकी तरफ से एक शिकायत है कि हम काम देना चाहते हैं, बजट भी हमारे पास है, पैसा आ जाता है, इनको काम कहाँ गए। पहले तो उनकी शिकायत थी लोग काम नहीं करते, मेरा हाथ जोड़ की विनती है काम करने वाले, अगर ये शिकायत है काम करने की, मैं बताता हूँ बड़ी मुश्किल से संघर्ष से इस कानून को बनाया। अगर ये कानून खत्म होगा तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, इस कानून से मिलेगा क्या वो और बताऊँगा। ये तो मांगे हैं, मांगे के अलावा कुछ बताऊँगा इसका फायदा क्या होगा। अब जो आप लागू करवाना वो फायदे वाली चीज़ बहुत है। तो हमने ये बात रखी, तो के दोनों साइड में, सड़क के दोनों साइड में जो जमीन है, इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं, सड़क के दोनों साइड में जो जमीन है ना, नहर के दोनों साइड में जमीन है, वो जमीन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीब लोगों को छोड़ी थी। उसका नाम था सामाजिक वानिकी प्रोजेक्ट, सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये आप किसी को नहीं पता, कानून जानने वाला पता भैया, वो हमारा देखो, हम कौन सा साथ लेके जा रहे हैं, पंचायत की जमीन वही रहेगी, हमने वहाँ पेड़ लगा देना है, पेड़ किसका लगा देना। अब तक तुम टीका लगाते थे, काबली टीका लगाते थे, दूसरे लगाते हैं, नींद लगाते थे, अब हम जामुन लगा देंगे, एप्पल बेरी लगा देंगे, हम जो है फ्रूट के बाग लगा देंगे। पंचायत को भी आमदन, हमारे लोगों को रोजगार है, और बच्चे कुछ फ्रूट हमारे घर में आ गया तो हमारा बालक भी चल कमर की कर लेंगे थोड़ा। ये सही बात है, यही नया चाहिए। ये गोचरण जमीन है, यहाँ भी होगी गोचरण जमीन भी इसी मांग में, ये हमने मांग की हमारी अगली मांग। इसके बाद अगली एक मांग और थी कि मनरेगा मजदूरों की एक आज बनता, तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जब बातें की गवर्नर के सामने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जवाब नहीं था। तो कल बाद में एक शिकायत एक था अंडर सेक्रेटरी बोले, मैंने कहा था मणिलाल जी होमवर्क करके आते, आपके पास इन बातों का जवाब नहीं होगा, उनको बड़ी परेशानी होगी। अगली बात मैंने क्या की, मैंने कहा ये पंचायत की जमीनी है, कहीं 5 के लिए है, कहीं 50 के लिए है, कहीं 100 के लिए है, दूसरा में 50 के लिए है ना भाई। जहाँ जमीन है वहाँ उस जमीन में सब में अलग अलग एरिया, हमारा ये एरिया ना अम्बाड़ा से लेकर और आगे तक, ये सिट्रस जोन बोला जाता है। सिट्रस जोन का खट्टे फल खड़े वाले पौधे यहाँ कौन से लग सकते हैं, आपके नींबू प्रजाति के लग सकते हैं, दिनू लग सकते हैं, है ना, तो ऐसे आंवला लग सकता है, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे ऐसे जो उनके वो बाग लगाया जाए। अगर ये बाग लगा देंगे तो पंचायत को आमदनी इतनी ज़्यादा होगी, किसी मुख्यमंत्री के सारे कुछ करने की जरूरत नहीं। बस 1 मिनट का काम हो रहा है, बस इतना 1 मिनट बता रहा है। तो ये जो लास्ट बात की, तो ये हमने कहा जी ये सारा करा जाए, अगर आप ऐसा कर देते हो तो हमारे लोगों की मौज हो जाएगी, है ना। ये बातें हमने कही। तो आखिर में भाई ये सारी अरबाब, ये पैसा ये जाता कहाँ है। राजीव गांधी ने खुद कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं गांव में जाके 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे रस्ते में खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस कानून में लोकपाल की नियुक्ति का आदेश हुआ था, लोकपाल की नियुक्ति, लोकपाल कौन होगा, आपकी शिकायत कौन सुनेगा, आपकी कोई शिकायत को सुनेगा कौन, यहाँ कोई शिकायत सुनने वाला है नहीं। नीचे से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक सभी के पास कमीशन जाता है। तो इसके लिए लोकपाल न्यायिक शक्तियाँ होती हैं लोकपाल पर। तो वो केवल भारत में 2-3 राज्य है, झारखंड में है, तमिलनाडु में है, केरला में है और पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे लोकपाल की नियुक्ति है। और लोकपाल अगर नियुक्त हो जाता है तो हमारे काम सारे के सारे बढ़िया हो जाएंगे, हमारी जो आमदन बढ़ेगी, ये सारी बातें होगी। तो ये सारी मांगे अभी तक हमारे पास 13 मांगे है, लास्ट है लोकपाल की नियुक्ति का। मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, आपको मैं कोई बात क्लियर ना कर पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अपनी यूनियन बना लो, यूनियन का यहाँ पदाधिकारी 5 प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, संगठन सचिव, आपका कैशियर और क्या बोलते हैं उसको ऑडिटर, 5 बॉडी, बाकी बॉडी 21 की 31 की जितने आपकी स्ट्रेंथ हो। और 30 जून तक ये मेंबरशिप रहेगी 50 रुपये। 1 जुलाई से इसकी मेंबरशिप को हम बढ़ा रहे हैं, हमारी सेंट्रल बॉडी इसको बढ़ा रही है। इसको 1 जुलाई के बाद इसकी मेंबरशिप 100 रुपये हो जाएगी। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबा आंदोलन चलेगा।
आपको साल में कम से कम 3 दिन हमें देने होंगे। एक दिन गांव के अंदर, एक दिन अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, एक दिन हम पूरे हरियाणा का कट करेंगे। जो प्रस्ताव आएगा जब सेक्टर बॉडी करके, तो वो एक पूरे हरियाणा का कट करेंगे, फिर ट्रालियाँ भर के गाड़ियाँ भर के वहाँ आना है और वहाँ मेरे सरकार को देखेंगे, हैं देखें तेरा है ना, ये आंदोलन रहेगा। तो लास्ट में हमारा एक जो है ना, फैज अमन फैज की एक कविता होती थी, है ना, कि हम मेहनत कश दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं सारी दुनिया मांगेंगे, है ना। तो हमारा देश, हमारा खेत, हमारे क्षेत्र में है। और ये 50 रुपये आपकी मेम्बरशिप है। योगेंद्र जी, आप लोग, सतपाल जी और सब साथी हैं, सब साथी इसमें पैसा दो, पैसे की रियायत है। मेरे पास, हमारी साथी के पास कई बार तेल के पैसे नहीं, रोटी का